गुड। आवाज क्लियर? बोल। Yes, sir. ओके। देखो, सपोज, हाँ, हम लोग ऑलरेडी बालक शब्द रूप ऑलरेडी पढ़ रखे, ठीक है। द सेम वे, चोहन, मोहन, मुकेश, इट मीन्स ऑल द वर्ड्स हैविंग एंडिंग विद अ, ठीक है। जितना भी नाम पढ़े हो, ठीक है, बॉयज मोस्टली जो होते हैं, तो अ के साथ एंडिंग होता है, उसकी शब्द रूप बालक के जैसे चलता है, ठीक है। फिर हमने तो ये तो पुल्लिंग था, ठीक है, ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। ये शब्द रूप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था नपुंसकलिंग, राइट। हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था नपुंसकलिंग, ठीक है। तो नपुंसकलिंग में, ठीक है, नपुंसक के लिंग में अगर देखो, आवाज प्रॉपर है अभी सबको? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, बोलो, sir. जल्दी बोलोगे। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो, नपुंसक लिंग में अगर देखोगे, नपुंसक लिंग में, तो हमने कल पढ़ा था, सपोज तुम्हें मिलता है, तो कोई बताओगे नेत्र जो होता है, आई जो होता है, कैसे चलता है वो? कैसे चलता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग? Pulling. नो, देखो, हस्त, ठीक है, पाद, ये पुल्लिंग चलता था, लेकिन ये नेत्रम था, ये बोलना था ना तुम्हें। ये कैसे चलेगा? Napusakiling. Striling. Napusakiling. गुड, तो ये जानना होगा, ठीक है, अदरवाइज मिस्टेक करोगे पक्का, ठीक है। अब देखो, तो अगर इसके शब्द रूप तुम्हें लिखने आए तो ऐसे लिखोगे ना, नेत्रम, नेत्रे, एंड द नेक्स्ट कौन सा नेत्र आनी चाहिए? ये वाली। ये करेक्ट है? बोलो, करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, ये वाली ना लिखो, ठीक है। तो ये तुम पढ़े थे, नपुंसक लिंग पढ़ लिए, पुल्लिंग का पढ़े, ठीक है। उसके बाद आज देखो, आज तुम पढ़ोगे, सपोज स्त्रीलिंग की अगर पूछा जाए, जिसको बोलते हैं आकरांत, ठीक है। आ की मात्रा होगी, सपोज ये देखो, सीता, गीता, लता, नासिका। क्लियर? बोलो, समझ आ रहा है आज क्या पढ़ने वाले हैं शब्द रूप के टॉपिक से? बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कारक पढ़ेंगे, तृतीया विभक्ति आज पढ़ना है, तृतीया चतुर्थी, ठीक है। बट पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, तो कल हम लोग ये क्वेश्चन को रीड्रॉ किए। सपोज यहाँ पे अगर होता, सीता के बिना राम नहीं, ये बताओ, जो कारक का यूज होता है वो सीता में होता है या राम में? सीता के बिना, तो बिना के लिए तुम अगर द्वितीय लगाओगे तो सीता के शब्द रूप में या राम के शब्द रूप में? राम। देखो, राम के शब्द रूप. अगर अगर, अगर बोला जाए राम के बिना, तो राम के शब्द रूप। बट इफ द क्वेश्चन चेंज, सीता के बिना, तो किसका शब्द रूप? सीता का. हाँ, तो वो तुम्हें नहीं पता था, ठीक है। बट आज पढ़ लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। समझ गए? समझ गए अभी हम क्या स्टार्ट Yes, करने जा sir. रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, अब जैसे इस वाले में तुम देखे थे ना, तो यहाँ पे तुम्हें इसका लिखना होगा ना, तो इसकी द्वितीय लिखने के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? तो सीता की द्वितीय देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे आएगा सीता,
महलंता, ठीक है। ठीक है। सीताम, मान लो द्वितीय यूज किए तो तुम्हें पता है कल कल पढ़े थे ना, अंतरेण, रीते और वीणा, कौन सा यूज करें इसमें बताओ। सीताम है ना, तो अंतरेण तो कंफर्म है ना, कोई भी तो हो नहीं सकता है, द्वितीय तो सबके साथ लगता है ना, समझे। तो यहाँ पे सपोज मैंने वीणा ही लिखा, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे वीणा लिखा, सीताम वीणा, और ये तो राम ना, तो इसके लिए तुम्हें सीता की शब्द रूप चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। इसके लिए तुम्हें सीता की शब्द रूप आना चाहिए ना, ये कैसे, ये कैसे करेक्ट है, ये कैसे किए, समझ आया। तो आज हम लोग स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में देखो मोस्टली आकारांत होता है, जैसे देखो टॉप में तुम लिखोगे एक वचन, बोलो, ये तो अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत लॉजिकल होता है, ठीक है। एंड दिस साइड, अनदर साइड क्या होगा वो देखो, यहाँ पे क्या होगा, प्रथमा विभक्ति, उसके बाद क्या होगी बताओ, द्वितीय। द्वितीया, एंड देन तृतीय। ओके, चतुर्थी। चतुर्थी, चतुर्थी। ठीक है, पंचमी। पंचमी। You all know the meaning, right? The षष्ठी। meaning will persist same for all subgroup, right? The meaning will be same for all subgroup. जैसे सप्तमी हम पढ़े थे ना, मे पर पे लोकेशन वाला, तो यहाँ पे सप्तमी में कोई भी शब्द रूप हो ना तो होता है मे, ठीक है। जैसे अगर पेड़ की शब्द रूप है तो पेड़ पर हो जाएगा, घर की शब्द रूप है तो घर में हो जाएगा, ठीक है। वही षष्ठी में देखो तो षष्ठी में तुम्हें मिलेगा क्या, तो अगर कोई भी शब्द रूप लिखो तो का के की आता है षष्ठी रिलेशन में, ये सबसे पहले तुम्हें पता है, ठीक है। लास्ट में जो होगा वो होता है संबोधन होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, सबसे छोटा में शब्द रूप मुझे याद आ रहा है लता, बहुत पूछा जाता है, चलो लता का, या लता शब्द, तो लता लता, अगेन लता, ठीक है। इसको टोटल बताओ कितने टाइम्स लिखना होगा, हाउ मेनी टाइम्स, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, दो। हाउ मेनी टाइम्स, 8 into 3 लिखेंगे ना, बोलो ऐसे। अब मेरी बात सुनो, तो देखो क्या क्या करना हो अच्छे से समझो, ठीक है। देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड होता है, लता, करेक्ट है, लता लते लता होता है, ठीक है। सा तेता जो बालिका शब्द रूप पढ़े थे ना, देखो ये लता लता लिखोगे तो तुम्हें बाद में इशू होगा, तो इसको फाइनल 1 by 1 करते जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सबकी एक वचन देखते हैं, तो ये देखो बालक होता था तो यहाँ पे लता है, फिर बालक म, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लता, और यहाँ पे जोड़ा महलता। बताओ इसकी मीनिंग बताओ, बोलो बोलो मीनिंग बताओ, मीनिंग तो पता है ना, लता, जैसे लता सीता को मारती है, ठीक है, तो यहाँ पे लता ये वाला होगा क्योंकि वो सीता को मारती है, लेकिन सीता लता को मारती है, तो इस बार कौन सा लता का शब्द रूप होगा, सीता लता को, मीन्स सीता हिट लता,
बोलो बोलो जल्दी, कौन सा परफेक्ट होगा? तो लता सिंपल है, लताम का मतलब लता को। आवाज कर रहा है क्या? हेलो, बोलो समझ आ रहा है तो भी, या फिर आवाज कर रहा है तो कोई इन्फॉर्म करो। हेलो, आवाज कर रहा है क्या? बोलो कोई बोलो। नो सर। ओके, आवाज कर रहा है। अभी ठीक है क्या? अभी यस ठीक सर। है, चलो ठीक है। ओके, देखो, तो हमने कहा लता, तो ये सिंपल लता हो गया। फिर हमने कहा लता को, तो लताम हो गया। अब देखो तृतीया में क्या होता है, लता के द्वारा होगा या नहीं होगा बताओ? लता के द्वारा होगा या नहीं होगा, ये बताओ। तो ये देखो तृतीया में क्या होता है, से के द्वारा। तो यहाँ पे बाई लता, ये देखो कैसे लिखोगे। तो लता का जो ओरिजिनल ये मात्रा होती है ना, इसको रिमूव कर दोगे, ठीक है, उसको निकाल दोगे, और उसके बाद इसमें या जोड़ोगे, तो पता है क्या बनता है ये, लतया। समझ गए? तो फाइनल अगर लिखोगे तो हम उस मात्रा को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे फाइनल क्या होता है, लतया। समझे? तो इसका मतलब होता है लता के द्वारा बाई लता। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर अभी, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो, तो बालिका बालिकी। अब देखो, अगर चतुर्थी में क्या होता है, लता, चतुर्थी का मीनिंग क्या होगा लता के लिए अगर लिखते हो तो? लता के द्वारा, या लता से दूर, या लता के लिए, क्या होता है चतुर्थी? आवाज कर रहे हैं या कोई बता नहीं पा के रहे? लिए। हाँ, तो हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, ते पढ़े थे ना, प्रथमा तो जो काम करता है, द्वितीय जिससे इफेक्ट पड़ता है, तृतीय तो जिसके द्वारा कोई काम होता है, और चतुर्थी क्या होता है, जिसके लिए। तो ये देखो लता, तो यहाँ पे लिखोगे लता, ठीक है, ये लिखो लता, ठीक है। और ये देखो, ये थोड़ी सी चेंजेस याद रखना है। अगर तुम्हें बालक के याद होना तो यहाँ पे बालकाय होता था, ठीक है, यहाँ पे बालकाय होता था। ये देखो लताएं, फीमेल का थोड़ा सा चेंज होता है, और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं याद करना है, ये लास्ट याद करना है, ठीक है, बाकी लॉजिकली करोगे। तो देख लो, लता इट मीन्स लता ने, लताम इट मीन्स लता को, लतया इट मीन्स लता के द्वारा, लता इट मीन्स लता के लिए। अब जो होगा वो होगा लता से दूर, ठीक है, और षष्ठी में होता है लता का, ठीक है, मीन्स फादर ऑफ लता, मतलब लता के पापा जी, ठीक है, समझ गए? तो अब मेरी बात समझो, यहाँ पे जो तुम्हें मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलता है, लता, इसमें सब कुछ सेम ही रहेगा, लता या, ठीक है, ये होता है तुम्हारा लताया, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जोड़ना है वो होगा लताया, ठीक है। और क्या, तो ये देखो षष्ठी भी चेंज ही हो जाता है, एज इट इज, एग्जैक्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखो कि पंचमी षष्ठी इसकी सेम सेम हो जाती है, और सप्तमी जो होगा, ठीक है, वो होता है लता
या लतायाम। अब मेरी बात समझो। कोई बोले कि सभा में, सभा में, इसके लिए संस्कृत में सभा कैसे चलेगा तुम्हें पता है? तो लता बालिका जैसे सभा में देख रहे हो ये दिख रहा है सभा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सभा क्या? याम। ये मीनिंग है भाई। ऐसे ही किसी ने बोला छाया में, ठीक है। अगर छाया होता है ना शैडो, तो बोले ना पेड़ की छाया में, तो छाया में, तो छाया में बताओ क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। बताओ कोई क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी। छायायाम। छायायाम। गुड। ठीक है, तो इसके लिए लिखोगे छाया याम। ठीक है। लेकिन यही अगर कोई बोलता घर, कोई बोलता, ठीक है, घर में, कोई अगर तुम्हें बोलता घर में, तो घर में, तो ये देखो, तो ये तुम्हारा गृह होता है ना, तो ये हो जाता है सिंपल बालक के जैसे, या नपुंसक लिंग के जैसे गृह होता है। याद आ रहा है किसी को? किसी को याद आ यस रहा है? सर। पढ़े थे ये सब? हाँ। तो ये मेल के लिए था, ठीक है। ये मेल फीमेल के लिए था, लेकिन अब सॉरी, मेल और ऑब्जेक्ट के लिए था। फीमेल में ये वाला चलता है सभायाम, छायायाम, मायायाम। ठीक है, सभायाम जो भी नेम है ना, निशा, जो भी नेम है तुम्हारी ना, वो सब कुछ इस पे सुटेबल है अगर आ की मात्रा से है तो। ठीक है, ये समझ गए? अब देखो, तुम्हें पता है ना द्विवचन सेम सेम होता है, स्टार्टिंग के दोनों सेम, स्टार्टिंग के दोनों सेम होने वाले हैं। अगेन थ्री सेम होने वाली, ये पता है ना लॉजिक? यस अगेन सर। टू सेम होने वाली, ये तो सबको पता है। जो प्रॉब्लम हमें होता है वो होता है स्टार्टिंग की, आई मीन एक वचन में प्रॉब्लम होती है और बहुवचन में होती है। बहुवचन में भी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताते हैं क्यों नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो, अगर तुम देखो सा तेता स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग लता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम लिखोगे यहाँ पे लता लते, ये दोनों में लते लते हो जाएगा। सा तेता हते, ये हो गया तुम्हारा लता। ठीक है, देखो कैसे फिल कर रहा है। और इधर भी सा तेता होते हैं ना, तो लता लते लता, फिर लताम लते लता, ये भी सेम ही हो जाता है, अप्रॉक्स सेम। अब देखो, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर किसी को याद है तो वहां होता था बालकीन बालिकाभ्याम, तो यहाँ पे बालकीन तो नहीं है, लतया है, तो लेकिन यहाँ पे लताभ्याम होगा। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है, तो यहाँ पे लताभ्याम होगा। ठीक है, क्या होगा? लता भ्याम। लताभ्याम। ठीक है, ये होती है लताभ्याम। मीनिंग देखोगे तो देखो, तृतीया में था ना, तो लता या एक लता के द्वारा, लताभ्याम दो लता के द्वारा। ठीक है, और और बता दें कि तृतीया, चतुर्थी, इवन पंचमी, ये सब सेम ही चलते हैं। ठीक है, ये तीनों सेम चलते थे। ये तो हो गई। अब बहुवचन की बात करते हैं। तो बहुवचन में देखो, वहां पे तुम बालकिन बालिका भी हम बाल कह होता था, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को पता होगा तो ये होता है लता भी। देखो बस इसको कैसे भी याद कर लो, उसके बाद तुम्हें कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक बताएंगे, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इधर देखो, और बाकी ये दोनों है ना, तो ये सेम ही हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का तुम देख रहे हो ना। ठीक है, अच्छा चलो, तुम्हें कुछ नहीं पता तो चलो तुम्हें एक आइडिया बताते हैं। तुम्हें पता है ना कि बालके बालके वो बालके शु, सप्तमी क्लास में शु आता है कि नहीं आता है, ये बताओ। षष्ठी क्लास में नाम यस सर। नाम आता है या नहीं आता है, ये पता है ना सबको?
षष्ठी सप्तमी सबको याद है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़े थे कि सप्तमी के लास्ट में सु आता है हमेशा, तो यहाँ पे लता लिखेंगे और सु लिख देंगे, और क्या, कुछ नहीं। षष्ठी के लास्ट में बालकस्य बालको बालका नाम, हमेशा नाम आएगा, कोई भी शब्द रूप लिखो। गुरु में गुरु नाम, हरि में हरि नाम, मोहन में मोहना नाम, मतलब नाम आता है षष्ठी के लास्ट में, पहले उसको फिल करो। तो यहाँ पे क्या लिखे, लता नाम। किसी कोई डाउट, बोलो बोलो जल्दी, इसको फिल करने में कोई डाउट? ये तो फिक्स है ना तुम्हारी, ये तो तुम्हें पहले से पता है, पता है या नहीं है, ये बताओ। ये तो पहले से पता है ना तुम्हें, यस सर। ठीक है। चलो, तो ये तुम्हें पहले से पता है। अब बीच के दो हो गए तो बीच के दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो ये देखो, बीच के दोनों में हम क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, लताभ्याम लताभ्याम। बहुत लॉजिकल होता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम लॉजिकली याद कर लोगे ना, तो ये देखो, लताभ्याम तो यहाँ था ना, लताभ्या लताभ्या होगा, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ भी लताभ्या होगा। तो तुम्हें मेनली लास्ट वाला तो याद ही है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तृतीया इम्पोर्टेंट होता है, लता भी वाला, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग का सब याद होना चाहिए तुम्हें। लता इट मीन्स लता ने, लताम इट मीन्स लता को, लतया इट मीन्स लता के द्वारा, लताए इट मीन्स लता के लिए, फिर लताया इट मीन्स लता से दूर, और लता का, दोनों पॉसिबल है। लतायाम इट मीन्स लता में, फिर बोले कोई कि नहीं बहुत सारी लता, तो ठीक है, तो इसमें लतासु हो जाएगा, ठीक है। और इसके मिड में जो तुम्हें छूट गया था ना, वो देखो, बीच में जो होता है ना, यहाँ पे तुमको याद होगा, बालका से बाल का यो होता था बीच में, तो इन दोनों के लिए बीच में हो जाएगा ल त यो, ठीक है। ये समझाने के लिए तुम बता रहे, नहीं तो तुम अच्छे से जैसे बुक में रहता है, नोट्स में रहता है, वैसे लिखो। देख लिए, तुम खाली ओनली इस पे फोकस करो, द्विवचन। तो देखो, स्टार्टिंग का लते लते, मिड वाला लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, और लास्ट का क्या क्या है, लतेओ लतेओ। क्लियर, क्लियर है ये सबको? बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे, क्लियर है ये? डाउट है किसी को? यस सर। फिर हमने क्या बताया था कि जो संबोधन है वो किसको कॉपी करता है, संबोधन किसको कॉपी करता है, माँ को। हाँ, प्रथमा को। तो ये होता है, ठीक है। इधर भी हे एक्स्ट्रा होगा, इधर भी हे एक्स्ट्रा होगा। तो देखो, हे लता हे लते हे लता, देखो तो, हे लते होगा, हे लता होगा, ऊपर से मैच करो ना। देखो, यहाँ लते लता था, उसी में। अब तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ पे ये लता हो जाता स्टार्टिंग को देख करके, यहाँ से देख के। लेकिन नहीं, ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है ये। थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, बहुत सारे बुक्स में तुम्हें मिलेगा ये, बिकॉज ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। मुझे भी बहुत बाद में ये मालूम पड़ा, ठीक है। तो ये याद रखो, ये लते ही होता है दोनों में, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, बस सिंपल। तो अब मुझे बताओ कोई, लता के द्वारा, तो क्या लिखोगे इसमें से, बताओ बताओ जल्दी बोलो, लता के द्वारा क्या लिखोगे इसमें, लतया। कौन सा, ठीक है। तो मान लो, अगर राम सीता के साथ जाता है, तो सीता के साथ, तो सीता या सौह लिखेंगे या नहीं, बोलो, लिखेंगे। लिखेंगे, हाँ, यस सर। ठीक है। तो अब तो क्लियर हो गया सबको ना ये, ठीक है। अगर सीता की ओर, मान लो राम सीता की ओर आता है, तो बताओ कोई, राम
सीता की ओर आता है तो किसमें द्वितीय लगाएंगे, राम में या सीता में? सीता की ओर। सीता में। तो इसमें से कौन सा होगा? ऐसा ही होगा ना, सीताम। और क्या, सीताम प्रति होगा। क्लियर? डाउट है किसी को? ठीक है, तो अब शब्द रूप लिख लोगे अपने नेम की? बोलो, लिख लोगे या डाउट है? एक काम करो ना, सब कोई अपने नेम की तृतीया शब्द रूप जल्दी ग्रुप में लिखो और सेंड कर दो, जिनका नाम जो है ना आ से एंडिंग होता है, लाइक निशा, सब्बा, मदीहा, लाइक अगर ऐसा नेम है तो जल्दी से तृतीया लिखो और ग्रुप में शेयर कर दो। जल्दी बोलिए तृतीया, जल्दी। इसके बाद हम लोग कारक पढ़ेंगे ना अभी। ठीक है, जितना जल्दी लिख सकते हो लिखो। जल्दी लिखोगे, ठीक है, जितनी जल्दी लिखो और ग्रुप में शेयर करो। Still I have not getting any copy, right? मुझे बताओ, आवाज क्लियर है? कोई लिख रहे हो? किसने लिखा अभी तक? कोई लिखा अभी तक? क्वेश्चन क्या था पता है? तृतीया नहीं, हाँ, अपने नेम की तृतीया विभक्ति, लाइक आर्या, ठीक है, सेम वे मनीषा, ठीक है, और नाजिया, और रोहिना, सब्बा, शिफा, सुमीला। देखो ये सबकी एंडिंग जो है ना आ के साथ है, जो नेम है ना आ के साथ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी शब्द रूप ऐसे ही चलेगा जैसे अभी बालिका का देखो या लता की। तुम्हें तृतीया लिखना है और ग्रुप में शेयर करना है, जल्दी। अंजलि, अभी आवाज क्लियर? यस सर। ओके, कोई लिख रहे हो ये बताओ पहले, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। नबीला, आर यू राइटिंग और नॉट? नबीला विल बी द सेम, सेम वे इट विल बी, ठीक है। देखो जिसके भी नेम में आ की मात्रा आ रहा है ना, लाइक नाजिया, नबीला, ठीक है, सेम वे सब्बा, रोहिना, ये सारे नेम, शिफा, सुमीला, ठीक है, ये सब में आ की मात्रा आ रहा है, एंड देयर फोर दीज ऑल वर्ड्स हैव द सेम सब ग्रुप, ठीक है, सब एक जैसे लिखा जाएगा। तो साथ था तृतीया विभक्ति अपने अपने नेम की, तो लिखा किसी ने?
देखो लिखोगे नहीं तो फिर कैसे बता पाएंगे कि तुम्हें दिक्कत कहाँ हो रही है। लिस्ट लिखो, ग्रुप में शेयर करो, मुझे पता तो चले तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। लेट मी नो योर प्रॉब्लम जल्दी। या फिर बोलो तो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं और क्या। लेकिन जो पढ़े वो पहले ट्राई तो करो कि लिख पा रहे हो या नहीं। सब बात लिखे या नहीं लिखे अभी तक। ओके नाजिया गुड। द फर्स्ट कॉपी। अपनी अपनी कॉपी जल्दी शेयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट नीलोफर गुड। Actually, I think there is network issue. That's why I'm not getting any copy. Right. हाँ चलो ठीक है। सब कोई देख लो। यू ऑल द फर्स्ट कॉपी देखो, ठीक है। तो वैसे तो इसमें मिस्टेक है, ठीक है। नाजिया क्या लगता है क्या मिस्टेक हो सकता है? क्या मिस्टेक हो सकता है? चलो एक वचन पे। शादी अ, ये भी गलत है, ठीक है। नीलोफर ने जो कॉपी की है वो भी मिस्टेक है, ठीक है। हाँ रोहिन। हाँ ठीक है। अभी काम करो। रोहिना की जो कॉपी है ना उस सबको एक बार अच्छे से देखो और मुझे खुद से बताओ कोई कि तृतीया विभक्ति रोहिना का क्यों सही है और बाकी दोनों लाइक नीलोफर और नाजिया की मिस्टेक है, क्यों मिस्टेक है। तृतीया का न को एक चेंज वचन नहीं बताओ। किया सर। नहीं तो जरूरी नहीं है। नाजिया में क्यों चेंज करेंगे, सादिका में क्यों चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। और कुछ। ओके रोहिना खुद से बता दो क्या मिस्टेक किया इन लोगों ने। सर वहाँ रोही न या है ना, तो उन लोगों ने रोही ना या ऐसे किया है, नाजी या ऐसे किया है। गुड। अपने नाम की आ की मात्रा को पहले रिमूव करोगे, ठीक है। उसके बाद या की मात्रा या जोड़ोगे, समझे। नीलोफर गॉट यस इट। सर। समझे। नाजिया क्लियर। क्लियर है ये, नहीं समझे अभी भी? जो नहीं समझे देखो स्क्रीन शेयर हो रखा है, देख लो जल्दी। फिर ये इरेज करेंगे इसलिए देखो जल्दी। सपोज किसी के नाम है सीता, माइक म्यूट कर लो। सीता किसी के नाम है, ठीक है। तृतीया जोड़ने के लिए ना हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा, समझे। अब लिखोगे सीता एंड देन ऐसे यूज करोगे सीतया। वैसे अपने नेम को सब कोई वैसे ही करो, ठीक है। समझ गए। तो शादी कया होता, नाजी यया होता, ठीक है। और कोई बस। देखो क्लास तो टोटल 11 प्लस ज्वाइन की हो, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए बेटर होगा, ठीक है। और कोई मिस्टेक है क्या? और मिस्टेक 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 है, ठीक है। चलो रोहिना, ठीक है। तो सब में न अगर चेंज कर ही लिए हो, ठीक है। सर न चेंज करने वाला आइडिया ये पता है तुम्हें? षष्ठी की बहुवचन में रोहिना नाम में चेंज होता है, पता ही है। क्लास की हो इधर रेगुलर रोहिना। यस आर सर। यू देयर और नॉट? तो यस। रोहिना जो नाम है, हाँ। ठीक है, उसमें कौन सी ना होगी? बड़ी वाली ना। नहीं समझे। चलो कोई नहीं, नहीं समझे सब कोई देख लो। देखो स्क्रीन शेयर किए ना, उस पे देखो फिर इसको इरेज करेंगे। ये देखो रोहिना तुम्हारे ओरिजिनल नाम है। हमें ऑप्शन मिला ऐसा वाला नाम जोड़ने का और एक ऑप्शन मिला ये वाली नाम जोड़ने का। तो मैं कौन सा इसमें ऐड करूं? सेकेंड वाली। ऑफकोर्स। हाँ ये देख रहे हो आर आ गया ना। आर वो आया कि नहीं आया? तो हमने पढ़ा तो था आर आ जाता है
तो हमने क्या किया था, सिंपल लॉजिक, ये वाली ना जोड़ते हैं, ठीक है, समझे समझे नहीं समझे अभी भी, रोहिणी, यस यस सर। क्लियर, चलो ठीक है। ये थी शब्द रूप जो सबको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, और नो डाउट लॉजिकली याद कर लो, याद हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इधर देखो, स्क्रीन शेयर ऑलरेडी हो रखा है, बस देखते जाओ, तुम्हें थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है। चलो इसकी ट्रांसलेशन खुद से करते जाओ, अपनी कॉपी में करो और ग्रुप में शेयर करो जल्दी। पढ़े थे ना कल की क्लास में, सीता की ओर, टुवर्ड सीता, ऑल अराउंड सीता, बोथ साइड ऑफ सीता, नियर बाय द सीता। बताओ, यहाँ लिख लो सीता और गीता के बीच में, इन बिटवीन सीता एंड गीता। चलो कोई बताते जाओ, सीता की ओर, तो ओर के लिए कौन सा संस्कृत था, प्रति था, बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं था, कोई तो बोलो, देखो सॉल्व कर रहे हैं, बोलो कोई, और के लिए क्या था, टुवार्ड्स के लिए, हेलो, प्रति। गुड, तो देखो प्रति लिखा, और ये सब द्वितीय विभक्ति के केस है, तो यहाँ पे सीताम लिखे तो कोई डाउट किसी को, अगर ऐसा लिखे सीताम, कोई डाउट किसी को, बोलो बोलो जल्दी बोलोगे, कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये द्वितीय का ही केस है। फिर सीता के सब तरफ, तो इसमें भी यहाँ पे सीताम ही होगा, और सब तरफ के लिए अगर पता होगा तो तुम्हें याद होगा सर्वतः था क्या, यस सर। अगेन सीता के दोनों तरफ, तो सीताम तो होगा, उसके बाद क्या लिखे, उभयता लिखे, अभ्यता। या अभ्यता। नहीं नहीं, अभीतः या उभयतः दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, ठीक है। अब बताओ, पास में समयानिक्षा दोनों होता है, तो यहाँ भी तो ये तो सेम ही होगा ना, सीताम, यहाँ पे समया लिख लो, लिखोगे, बोलो, और मुझे बताओ, बीच में इन बिटवीन, तो इसके लिए क्या था, अंतरा। गुड, और हमने पढ़ा था कि दोनों के बीच में ना, तो यहाँ पे सीताम होगा, और वहां पे क्या होगा, बीच में तो च आ गया और के लिए, और गीता, तो यहाँ पे गीताम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में ना, तो दोनों में देखिए, कोई समझे या डाउट है, कल भी बता रखे हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलोगे, हेलो, बोलो, फिर कट रहा है क्या आवाज, आवाज कट रहा है क्या, नीलोफर, आवाज कट रहा है क्या, नहीं सर, आ रही है। ओके, कोई बताओ इसमें, अंतरेन मीन्स क्या होता है, बिना, तीन, थ्री वर्ड्स था ना, अंतरेन, रीते, एंड क्या था, बिना, थ्री था, ठीक है, लास्ट क्लास कल की। अब ये बताओ, सीता के बिना, तो यहाँ पे सीताम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मुझे, होगा, द्वितीय, समझ गए, किसी को डाउट भी है, बोलो जल्दी, नो वन रिप्लाई, कोई बताओगे, नो सर। चलो ठीक है। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे वो सीता को धिक्कार है,
क्या लिखें? सेम ऑन सीता। धिक। सीताम सीता धिक्का। धिक। धिक्का। गुड। सीताम धिक्का। ठीक है, ये हो गया। और कुछ था क्या जो छूट रहा है? द्वितीय में और क्या था? कुछ था और? नहीं था। था क्या? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कुछ और था द्वितीय का जो भूल रहे हैं? सर नहीं था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यहीं पे तुम्हें कोई बोल दे कि सीता के साथ, सीता के साथ, तो साथ में जाने के लिए हमेशा कौन सी, बताओ, कौन सी विभक्ति? तृतीया। तृतीय। गुड। और यहाँ पे लिखते हैं हम सह, सह साकम समम शार्धम, पता है ना? तो ये सह लिखा। तो ये बताओ, यहाँ पे सीता का तृतीया लिखेंगे तो सीता लिखें कि त लिखें और उसमें या जोड़ें? अब बोलो, तो समझ आ गया? समझ आ गई ये? बोलो, समझ आया? यस सर। चलो ठीक है। और हमने पढ़ा था नमस्कार करने के लिए कौन सी विभक्ति? तो अगर कोई बोले सीता को नमस्कार है, अब बताओ। चतुर्थी। चतुर्थी। तो चतुर्थी है, तो एग्जैक्ट बताओ सीता का शब्द में कैसे लिखे चतुर्थी? सीताए। गुड। सीताय नमः। चलो, ए या ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मुझे तो लगता है ए होता है। होता है? नहीं होता? यही सही है, ठीक है। और यहाँ पे नमक। बोलो किसको डाउट है अभी तक? इतना सारा केसेस पढ़िए। हाँ, किसको डाउट है? देखो, इससे टफ तुमसे नहीं पूछा जाएगा कभी नहीं, नेवर। पहले ये तो बताओ, इतना समझ आ गया सब कुछ या डाउट? कुछ पूछना है किसी को इसमें? अभी जितनी अटेंड कर रहे हो लेक्चर? एनीवन? चलो ठीक है, आई थिंक क्लियर सबको। क्लियर है ये ना? बोलो बोलो जल्दी बोलोगे तो यस पढ़ेंगे सर। ना आगे। जी सर। चलो ठीक है। चलो अच्छा है। ठीक है, देखो अगर तुम्हें बालक का, एक बालिका का हो गया और एक फल के शब्द रूप याद कर लेना, इतना काफी है। ठीक है, करना तो और भी बहुत कुछ है लेकिन इतना काफी है। अब मेरी बात सुनिए। हम लोग द्वितीय विभक्ति जब पढ़ रहे थे तो अभी द्वितीय का ही कुछ केस तुम्हें बताने जा रहे हैं, उसके बाद तृतीय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय का केस में तुम पढ़े थे तो बहुत कुछ पढ़ लिए थे, उसके अलावा देखो रूल कहता है कि, ठीक है, एक रूल आता है, उस रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि उप, अनु, अधि, अभि, उपसर्ग, आई मीन प्रीफिक्स। ठीक है, अब मेरी बात समझो, इधर फोकस करने से पहले इधर देखो। सोहन घर में रहता है। ठीक है, तो
ये देखो, आधा संस्कृत आधा हिंदी, ऐसे नहीं चलेगा, रुको। और भी ब्लंटर हो गया। चलो कोई नहीं, देखो, तो सोहन घर में रहता है अगर है तो तुम इसको हटाओ। अब देखो, सोहन का होता है सोहना संस्कृत में, और रहता है तो सबको पता होगा ना, वसती होता है, वसती। पता है? कोई किए थे स्टार्टिंग में क्लास? बोलो बोलो जल्दी। जी सर। हाँ, यस सर। ठीक है, तो वसती। और घर में तो सप्तमी विभक्ति ना, वो क्या गिरी है? बंदर पेड़ पर रहता है, मैं घर में रहता हूँ, ऐसा याद आ रहा है? तो हो क्या, तो ये यहाँ पे तुम्हारी सप्तमी विभक्ति हो गई, ठीक है। अब मेरी बात समझो, उपसर्ग की क्लास जिन्होंने किया था, इस बार देखो, बिहार के क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी उपसर्ग आर देयर, बताओ कोई, कितना उपसर्ग पढ़े हो? 22। इन 22। संस्कृत, इन संस्कृत बोलो। पढ़ाए तो है, मुझे तो याद है, भूल गए? पढ़े हो? गुड, द्विविंशति, चलो ठीक है, द्वा या द्वि सही है, तो विंशति, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, उप, उपसर्ग जानते हो क्या करता है? मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे कि तुम कहते हो गच्छति, गच्छति का मतलब जाता है, लेकिन यही अगर आ जाता है आगच्छति, आगच्छति, तो इसका मतलब, बोलो, ये तो है जाता है, और आगच्छति मतलब कमिंग, आता आता है। है। पता है ना उपसर्ग की पावर, पावर ऑफ उपसर्ग। यहाँ भी इसने बोला कि अगर आप किसी वर्ब के साथ ये फोर उपसर्ग देखते हो, तो ये फोर उपसर्ग को द्वितीय विभक्ति ने फिक्स कर रखा है। सपोज जैसे अमेजन जो है, ठीक है, या फ्लिपकार्ट हो गई, ये अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है, सेम थिंग्स की प्राइस अलग अलग देखोगे ना, तो फ्लिपकार्ट पे अलग होगी, मे बी अमेजन पे अलग होगा। तो इनका कहना है कि हम, ये हमारे अंडर में, तो हम इसकी टैग, इसकी प्राइस हम डिसाइड करेंगे। तो ये बोलता है कि अगर आप उप अनु अधि अभि उपसर्गा वाले को देखोगे, तो जहाँ पे आप फ्रीली सेवेंथ विभक्ति यूज करते थे ना, हम वहाँ द्वितीय ही यूज करेंगे फॉर द सेम मीनिंग। जैसे अभी भी तुम लिखना चाहो सोहन घर में रहता है, तो ये बोला कि आप लिखो ऐसे सोहना, ठीक है, ठीक है। और इसने बोला कि अब यहाँ पे गृह नहीं लिखोगे आप, गृह नहीं लिखोगे, इसने बोला कि गृह नहीं होगा, ये बोला कि हम यूज करेंगे गृहम, ठीक है। कब? जब आप यहाँ पे सिंपल वसती नहीं, ठीक है, इसी पे आप रुको, ज्यादा बेटर होगा तुम्हें। हाँ, अधिवसति, तो देखो, वस्ती का मतलब भी रहना होता है, और अधिवस्ती का भी सेम ही मतलब होता है। लेकिन अगर ये टैग तुम्हारा उपसर्ग का प्रीफिक्स ऐड हुआ ना, तो ये हमेशा द्वितीय को प्रीफर करेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रीफिक्स आ गया, बट द मीनिंग विल बी सेम। कोई समझा कि ये सेवेंथ क्यों कट कर दिया यहाँ पे? वाई नॉट सेवन? कोई समझा? ये सेवेंथ जो था, देखो मेरी बात समझो, जहाँ वही चीजें तुमको फ्रीली मिल रहा था, इससे कोई भी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग चला गया, जनरली सब में लगता है, तो हो क्या, वही मान लो कोई फ्रूट है, मार्केट में ऐसे खरीदने गए, तुम्हें इतना प्राइस मिला,
लेकिन वहीं तुम चले जाओ बिग बाजार में या किसी मॉल में या जहाँ पे ये मिल रहा है तो उसकी प्राइस अलग हो जाएगी ना, तो वही चीजें यहाँ पे है। तो वो बोला कि हम सेवेंथ को नहीं मानेंगे, हमारे लिए फिक्स है द्वितीया, तो ये गृहम को प्रेफर करेगा। तो जब भी आप देखोगे ये उपसर्ग, तो याद रखना हमेशा ये कौन सी विभक्ति को प्रेफर करता है, द्वितीय विभक्ति। द्वितीया को। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आज क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसे हो जिनको ये समझ नहीं आया, बोलो। कोई ऐसे हो जिनको ये नहीं समझ आया। तुम्हें क्या चेक करना है, उप अनु अधि अभी, ये चार उपसर्ग नहीं होना चाहिए। अगर है तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, द्वितीय यूज करो, ठीक है। समझ गए। चलो मूव करते हैं, हम लोग तृतीया विभक्ति में आते हैं, ठीक है। तृतीया में आते हैं। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। कोई बिना देखे मुझे बता दो, ओरली बताओ तृतीया कहाँ कहाँ यूज होता है। ये तो ऑलरेडी तुम्हें बता चुके हैं ना, ये टीजर तो बहुत पहले रिलीज हो गई। बताओ कहाँ कहाँ यूज करते हैं तृतीया। पार्ट जाने के लिए, बॉडी पार्ट में एबनॉर्मलिटी के लिए। ठीक है। और विथ और मेन जो किसी होता है, मेन जो होता है ना कारण, वो होता है क्या, करण कारक। ठीक है, तो वो तो सबको पता ही है साधन ना। के लिए। हाँ ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। तो देखो इसमें पढ़ोगे कि अगर कोई पूछा कि कहाँ यूज करोगे, तो हम कहेंगे करण कारक में। करण कारक में यूज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यही होगा। जैसे जैसे मान लो हाँ, एक एग्जाम्पल तो है, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, चलो फिलहाल उसी को लिखते हैं। तो मान लेते हैं मैं कलम से लिखता हूँ, तो अहम कलमेन, देखते हो यहाँ पे कलमेन। अब ये देखो, ये तो ट्रांसलेशन है, लिखामी अहम, ये ट्रांसलेशन है। तुम पढ़े हो तो समझ आएगा, लेकिन मेन जो है ना, जो नहीं पढ़े हो वो याद रखो, तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज तुम कारक पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी कलम से, ठीक है, कलम से, ठीक है, आई मीन बाय पेन। देखो एक एग्जांपल जरूर लिखोगे, सपोज देयर इज क्वेश्चन एक्सप्लेन तृतीया विभक्ति 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, तो लिखोगे ये करण कारक में यूज होता है, और एक एग्जाम्पल ऐसे लिख दोगे, अहम कलमे ने लिखा में। दूसरी एग्जाम्पल तुम लिखोगे साथ में जाने के लिए यूज होता है, साथ में जाने के लिए। और इसके लिए तुम संस्कृत में लिखना चाहो सहयुक्त के प्रधाने, नहीं समझ आए तो उसको छोड़ो। साथ में जाने के लिए तुम्हें 4 वर्ड मिलने वाला है। याद है, देखो समम साकम। सार्धम साकम समम। सम, गुड, सार्धम समम, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा, अगर कुछ नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे है, चलो आज चेंज करते हैं, सीता के साथ राम। ये तो अभी देखे थे, ऐसा करते ना, राम के साथ सीता करते हैं। देखिए कंफ्यूजन हो रहा है क्या। तो मान लो यहाँ पे है राम के साथ सीता, किसमें बताओ तृतीया किसमें लगा है, बोलो। तुम देखोगे राम, इसमें तृतीया लगाया। आवाज कट गया क्या, आवाज कट रहा है क्या, बोलो कुछ। आवाज कट रहा है क्या, नो सर। एनी पॉइंट तो क्लियर है। थर्ड देखो, थर्ड में है
तो अब जैसे देखो, सबको पता है ना, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी चलता है, तो ये तुम देखिए कि एनांग, तुम इसी को लिखो, एनांग विकारह बोलता है ना, इसी को लिखो बॉडी पार्ट एबनॉर्मलिटी। ठीक है, नोट्स में है अच्छे से लिखा हुआ, ठीक है, समझ जाओगे। बस यहाँ समझने की कोशिश करो। कोई बोले कि आंख से, एक आंख से अंधा, एक आंख से अंधा, ठीक, तो एक आंख से अंधा, तो यहाँ पे हम लोग इसी को काना भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा तुम्हारा, काना तो हो ही जाएगा। अब है एक आंख से, तो यहाँ पे नेत्रम नेत्रे नेत्राणी चलता है ना, तृतीया में जाओगे तो ये तुम्हें हो जाएगा नेत्रेण, ऐसे हो जाएगा। बालक के जैसे ही रामेन था, ऐसे ही नेत्रेण है, ठीक, तो बॉडी पार्ट एबनॉर्मलिटी होगा। फोर्थ पॉइंट देख लो, फोर पॉइंट तुम्हें बताते हैं। अब देखो, ये सबको तो समझ नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश करते हैं। अगर मान लो, ये देखो, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, इसको पढ़, पहले ही बता दिया ना, नोट्स में सब कुछ अच्छे से है, राइटिंग अभी नहीं समझ आ रहा हो तो नोट से पढ़ना, ठीक। तो ये होती है तुम्हारी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में तुम मेरी बात समझो, अगर यहाँ पे कोई बोले, ठीक है, कि एक्टिव वाले में ऐसा होता है, एक्टिव वाले में होता है ना, राम रावण को मारता है, क्लियर, बोलो बोलो जल्दी, राम रावण को मारता है, लेकिन उसकी जब आवाज कट गया क्या फिर, हेलो, आवाज कट गया क्या, आवाज क्लियर है क्लियर सर। है, ओके। अब पैसिव में देखो तो किसी को याद है, हम ऐसा लिखते हैं क्या, राम के द्वारा, के द्वारा रावण मारा जाता है, बोलो बोलो जी, बोलो, रावणा, रावणा was killed by राम, आया यहाँ पे, राम आया या बाई राम आ गया, बताओ, बोलो, बाई राम। हाँ, और यहाँ पे सिंपल क्या था, राम किल्ड रावण, सिंपल से यहाँ था। तो यहाँ पे देखो, तुम अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तुम्हारा फर्स्ट विभक्ति से बिलोंग कर रहा है, यही करता है ना, करता कौन है, सब्जेक्ट तो यही है ना, देखो देखो, सब्जेक्ट कौन है जो काम करता है, तो राम रावण को मारता है, तो इसमें राम कौन सा विभक्ति है, कंफ्यूजन क्या, अगर मान लो राम रावण को मारता है, तो यहाँ पे राम कौन सा विभक्ति, प्रथमा। प्रथमा, कर्ता कारक, यही होता है ना, ठीक है, और रावण कौन सा, तो द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, इसमें किसी कोई डाउट है, जो काम करता है वो करता है, बोलो, कर्ता कारक क्लियर। तो मेरी यस। बात समझो, जब
in case of active voice the subject belong to prathama vibhakti, but the same subject in case of passive voice it will belong to तृतीया विभक्ति। बाई राम हो गया, देख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे बाई राम हो गया, राम के द्वारा हो गया ना, तो ये तृतीया विभक्ति में चला जाता है। कोई समझा इस बात को? यस सर। स्टार्टिंग में था राम किल्ड रावणा और लास्ट में आ गया रावणा वाज किल्ड बाई राम, तो ये विभक्ति चेंज हो गई ना, जो सब्जेक्ट था अब वो तृतीया विभक्ति से बिलोंग करता है और एक्टिव वॉइस में वो किससे बिलोंग करता था? प्रथमा विभक्ति से। नहीं कोई समझे क्या? समझे नहीं समझे? देखो नहीं समझे बोलोगे ना तो तुरंत समझा सकते, लेकिन नहीं बोलोगे तो फिर क्या समझा पाएंगे? बोलो। सर फिर से समझा दीजिए। चलो ठीक है, पहले ये बताओ 10th में 12th में कभी पढ़े थे एक्टिव पैसिव? वहां ऐसा पढ़े थे, सपोज आई ईट अ मैंगो तो होता था अ मैंगो इज इटन बाय मी, बाई का यूज करते थे? यस बोलोगे सर। ऐसा तो यहाँ जब बाई का यूज करते हैं पैसिव में वो तो एक्स्ट्रा होता है, और संस्कृत के अकॉर्डिंग बाई का यूज करोगे तो वो तृतीया विभक्ति का होता है। ये क्लियर? यस सर। ये तो क्लियर हो? हाँ तो मेरी बात समझो, तुमने अभी बोला कि आई ईट अ मैंगो और यही चेंज हो गया, आई जो है वो करता है, मैं आम खाता हूँ तो मैं यहाँ पे करता है, और वही पैसिव में मेरे द्वारा हो जाता है, तो कर्ता जो था ना प्रथमा विभक्ति वो अब बाई के वजह से चला गया तृतीया विभक्ति में। अब समझे? राम रावण को मारता है, अब हो गया राम के द्वारा, तो राम के द्वारा तो चेंज हो गया ना, तृतीया में चला गया। समझे? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो एक पॉइंट ये भी लिखोगे कि सर हम पैसिव वॉइस आई मीन कर्मवाची में तृतीया विभक्ति का यूज सब्जेक्ट के लिए करते हैं नहीं करते? करते हैं। करते हैं, ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलो ज्यादा नहीं पढ़ना है आज के लिए, इतना काफी है, बट यू ऑल शुड रिमेम्बर इट, ठीक है? और ऐसा करोगे सब कोई ना, आ की मात्रा वाला एक गर्ल्स का, अगर खुद तुम्हारी नेम में आ की मात्रा है तो तुम अपने नेम की शब्द रूप लिखो, जैसे रोहिना ने ऑलरेडी सेंड कर दिया टास्क की, वही एज अ होमवर्क सबके लिए कल की क्लास से पहले ग्रुप में शेयर कर दोगे, ठीक है? किसी लड़की के नाम पे लाइक सीता, बबीता, गीता, अनीता, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बेटर होगा, ठीक है? ओके, पूछना है कुछ किसी को भी? किसी को कुछ सर पूछना मेरे है? नाम में रवि आता है, आर्या। ओके कोई नहीं, देखो स्क्रीन शेयर है ऑलरेडी, देख लो। यही तो कह रहे हैं ना, टाइम लॉस नहीं करो, जो पूछना है पूछो, कोई पूछ ही नहीं रहा हो इस बैच में तो सब इनएक्टिव हो। देखो आर्या है ना, लाइक दिस, या फिर मिश्रा, वो भी तो है या नहीं है बताओ? यस हमें सर। क्या, लास्ट लास्ट में आके इसको ऐसे लिखो, आर्या है और ये मिश्रा है, ठीक है? ऐसे मिश्रा है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। तुम बताओ कहाँ चेंज करना चाह रहे हो? तृतीया में? वही तो टफ है, तृतीया में ले चलते, तो तृतीया बोलता है कि आ लिखो और इसको एज इट इज रहने दो, और जो मात्रा था ना उसको हटा लो, हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा या जोड़ो, आ गया तृतीया में। इधर भी ऐसे ही करो, तृतीया विभक्ति लिखना चाह रहे हो ना? बोलो क्या लिखना चाह रहे थे, बाकी तो तुम खुद ही कर लोगे। यस सर। क्या डाउट है? ठीक है, मिश्रा के लिखना है तो ये भी गुड, ये भी देखो कैसे होगा। सपोज ये मिश्रा है ना, खुद से बताओ मिश्र, ये तो रहेगा, कुछ नहीं करेंगे यार, क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, समझ में क्या आ गया। और कुछ? देखो क्वेश्चन डाउट है ना तो पूछ लिया करो, कोई पूछते ही नहीं हो,
बार बार मुझे ही पूछना होता है तो इसमें ज्यादा टाइम चला जाता है। क्वेश्चन है तो पूछो। कोई डाउट और किसी का? नहीं ना? चलो ठीक है, ओके। ठीक है, तो शब्द रूप याद हो जाना चाहिए कल तक। ठीक है, बालक, बालिका और फल, ये 3 कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। यू ऑल शुड लीव नाउ। क्लास लीव कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है।